देना यार, मम्मी वेट कर रही है। और जो सर लोग अभी तक पूजा करवा रहे हैं, आज तक आप लोग के बारे में एक शब्द हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। हमको आपकी जरूरत है सर, आ जाइए। मर जाएंगे तब अर्थी उठाने आइएगा। बोले कि भाई एक एग्जाम करा दो, सही से एग्जाम करा दो, अलग अलग एग्जाम लोगे तो फेयर नहीं। यहाँ पर बढ़ रही है धीरे धीरे, लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है, छात्रों को दौड़ाकर पुलिस लाठी चार्ज करती हुई जा रही है। गोली चलवा दीजिए, अब गोली चलवा दीजिए। जुल्मी जब जब जुल्म करे है सत्ता के गलियारों से, है चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज आप लोग का स्वागत नहीं, मन बहुत आहत है। बीपीएससी में जो हो रहा है, सरकारें जो कर रही हैं, वो आप सबके सामने है, न्यूज आप सबको मिल गया होगा। सवाल ये है कि आवाज़ कौन उठा रहा है, कौन उसके खिलाफ बोल रहा है। इन सरकारों का अत्याचार कब तक चलेगा, इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा। याद रखिएगा, इन शिक्षकों, इन अध्यापकों के ऊपर जिन सत्ता के गलियारों से जुल्मों ने जुल्म करना चालू किया है, यही 2027 में आपको जवाब देंगे। एक तो वो कहते हैं, किसी ने कहा है कि मैं सत्य बोलूँगा और हार जाऊँगा, और वो झूठ बोलेगा और कमाल कर देगा। तो वो बच्चे सत्य बोल रहे हैं, वो हार जा रहे हैं। प्रशासन उन पर लाठियाँ चला कर इस तरह लाठियाँ चला रहा है, मानो वो देश के आतंकवादी हूँ, मानो वो देश के नागरिक है ही नहीं है। बच्चे गए हैं बीपीएससी से आपका अपनी बात कहने, वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, आप उनकी बात को सुनने के बजाय आप उनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं। 3 बार उनके ऊपर लाठियां चलाई जा चुकी हुई हैं। एक बच्चा सोनू यादव निधन हो गया, इकलौता अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था वो। अब उसकी 2 बहनें थीं, अपने घर का इकलौता बेटा था। एक बाप ने अपने एक जवान बेटे को, 22 साल से 25 साल के बेटे को खो दिया। खान सर जेएस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहा था बच्चा, उस कोचिंग का टॉपर स्टूडेंट था, उसने सुसाइड कर लिया। केवल सरकार के अत्याचार के बल पर एक पिता ने अपने एक बेटे, जवान बेटे को कंधा देने के लिए, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारें इसकी जिम्मेदार है। कब तक आप इस सत्ता के गलियारों से आप ऐसे ही अत्याचार करते रहोगे और कब तक सुनते रहेंगे? तुम्हारा चुनाव टाइम पर हो जाता है, तुम्हारे चुनाव के रिजल्ट टाइम पर आ जाते हैं, तुम्हारे सांसद और विधायक निधि के वेतन एवं भत्ते टाइम से आ जाते हैं, लेकिन वो बच्चों का पेपर कराने के लिए, 10-10 लाख बच्चों का पेपर कराने के लिए आपके पास समय नहीं होता। 110 करोड़ वोटों को आप वोटर को मैनेज कर लेते हैं, निर्वाचन आयोग को लगाकर 110 करोड़ वोटर को आप मैनेज कर लेते हैं, बाकायदा आप इलेक्शन करवा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। बस केवल 10 लाख बच्चों का पेपर कराने के लिए एक तो आप उसमें नॉर्मलाइजेशन कराएंगे ताकि आपको धांधली का एक लीगल प्रक्रिया मिल जाए, और लीगल प्रक्रिया ताकि आपको जस्टिफिकेशन मिल जाए कि यार किसका नंबर कितना घटा, किसका नंबर कितना बढ़ा। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जब बच्चे लड़े, तो बच्चे जब उसके खिलाफ लड़े तो उसके लिए लाठी खाएं, फिर पेपर देने जाएं, फिर पेपर देकर आएं, घर पहुंचते ही पता चलता है पेपर लीक हो गया। बच्चा अपने घर से, छोटे गांव से बड़ा दिल लेकर आपके बड़े शहरों में आता है, केवल एक छोटी सी जीवन लाइफ जीने के लिए कि उसे एक डिसेंट नौकरी मिल जाएगी और अपने माँ बाप का सपना, कम से कम एक रोजी रोटी और घर और मकान का जुगाड़ कर पाएगा, वो भी तुम उससे छीन ले रहे हो। याद रखना, सपने आप उनसे छीन हो, जिस दिन ये सपने छीन लोगे आप उन्हें कुछ और बनने के लिए मजबूर मत करें। जिस तरह लाठियाँ आप उन पर भाज रहे हैं, यही लाठियाँ आप उन पेपर लीक वालों पर भाजें। क्या आपके पास अजीब सरकारें होती हैं, आप उन बच्चों से कहते हैं प्रूफ लाइए पेपर कहाँ लीक हुआ है, तो आपकी जो एजेंसियां होती हैं, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं आपके, जितनी एजेंसियां हैं आपकी, ये आपकी सीबीआई, ईडी, ये केवल विपक्ष के नेताओं को बस गिरफ्तार करने के लिए हैं, उनको डराने के लिए हैं। बच्चा अगर अपनी बात कह रहा है, बीपीएससी तक गया है, तो उनसे मिलने के बजाय, आयोग को उनसे मिलने के बजाय आप उन पर लाठियां मार के बच्चियों के ऊपर लाठियां चलाएं। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, पुलिस वाले बच्चियों पर लाठियां चलाने, बच्चों को मारने, सर फूट जा रहा है। आप उनसे बात कीजिए। क्या आयोग के पास इतना समय नहीं है कि 10 मिनट के लिए आप बच्चों से बात कर ले, उनकी क्या समस्या है, उनकी समस्याओं पर बात करें? लेकिन नहीं, सत्ता को अपनी क्रूरता, अपनी ताकत का इतना गुरूर हो गया है। याद रखिएगा, हालांकि नीतीश कुमार जी, आप उतने पढ़े लिखे भी व्यक्ति नहीं हैं। अगर आप पढ़े लिखे होते, अगर आपकी इतनी समझदारी होती, तो आप ये बात समझ पाते कि जब जब आप कहते हैं जिधर जवानी चलती है ना, उधर जमाना चलता है। जब जब इस सत्ता के गलियारों से लोगों ने जुल्म किया है, यही जवानी ने सत्ता पलट दिया है। आप ऐसा मत करें कि उन बच्चों के साथ वो जवानी कहीं और गलाने में लग जाएं। वो 10 बाई 10 के कमरे में अपने
4-4 साल 3-3 साल जो जवानी गला रहे हैं वो इसलिए गला रहे हैं ताकि उन्हें आप एक छोटा सा रोजगार दे देंगे। एक पेपर करा लीजिए ईमानदारी से यार, एक पेपर करा लीजिए ईमानदारी से। वो बच्चा अगर मेहनत किया है उसे मिल जाएगा, इस बात का उसे कम से कम संतुष्टि हो जाएगी कि उसने ईमानदारी से पेपर पढ़ा। अगर उसका नहीं हुआ तो उसे कोई दुख नहीं होगा कि यार मैं उस लायक नहीं था। लेकिन जब वहाँ पर करप्शन वाले घुस जाते हैं, जब लगातार आप उसमें दलाली करने लगते हैं, तब जब दलाली कर लेते हैं तो उसको दुख होता है कि मैंने मेहनत किया था पर मेरी सीट को कोई और खा गया। अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो बच्चे 7-8 दिन से बीपीएससी पर बैठे हुए हैं, वो क्यों बयान करते? वो पागल हैं, आपकी लाठियां खा रहे हैं, बेरहमी की तरह आप उन्हें देश की आतंकवादी की तरह, नक्सलवादियों की तरह आप उन्हें मार रहे हो। अपनी बात कहने गए हैं, पेपर लीक नहीं हुआ, वैसे आप अपनी एजेंसियां लगाइए, आप उनकी बात सुनिए, उन्हीं के टैक्स के पैसे से आप सरवाइव कर रहे हैं। आपकी सत्ता और जो पुलिस वाले लाठियां भाज रहे हैं, जिनके ऊपर आप दबाव डालकर उन बच्चों को लाठियों से पिटवा रहे हैं, ये उन्हीं के टैक्स से पैसे से आ रहा है। वही 10x10 के कमरे में अपना खून जलाकर आप तक आपको मतदान करते हैं, आपको वोट देते हैं, और डिफेंडर जैसी गाड़ियों में आप जो चलते हैं, ये उन्हीं के खून पसीने की कमाई है। साहब कदर कीजिए उनका, ऐसा ना हो कि उस जवानी को जिसको आप पीट रहे हैं, यही जवानी के लिए आप दुनिया में जाकर कहते हैं कि भारत बहुत युवा देश है, और इन्हीं युवाओं को आप लाठियां मार मार कर उनको रोडों पर दौड़ा रहे हैं। जिन युवाओं को देश के कार्यालय में होना चाहिए, भविष्य देश का भविष्य का निर्माण करना चाहिए, वो आपके रोडों पर लाठियां खा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये इतिहास, आप काला इतिहास रच रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। अगर आपके कानों तक बात जाए तो इस बात को सुनिएगा, उन बच्चों को सुनिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनिए, उनका सुनकर उनका सलूशन कीजिए। उन्हें मारने से आपका सलूशन नहीं होगा। उनको मारने, पीटने, गालियां देने से, दौड़ा दौड़ा कर मारने से बेचारे बीपीएससी पर बैठे हैं, ये इसका कोई सलूशन नहीं है। सरकार से निवेदन है, विनम्र निवेदन है, नीतीश कुमार जी से निवेदन, आप सुशासन बाबू जो कहला रहे हैं, किस नाम के आप सुशासन बाबू हैं? 8-8 दिन हो गया, एक बच्चा मर गया, आप तक खबर ही नहीं है। सरकार और क्या बीपीएससी के बीच आप नहीं हैं? भारत की कौन सी ऐसी संस्था है जो किसी पॉलिटिकल प्रक्रिया से होकर गुजरती ना हो? बीपीएससी में आप ही के लोग बैठे हैं, उनको समझाइए, उनसे बच्चों से बात कीजिए और उन बच्चों का दर्द समझिए। चलिए, जब तक जय हिंद, जय भारत।